हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं रसायन में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी के आवर्ती गुण व आवर्तीता को देखने वाले हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में क्या होता है, बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जैसे कि परिरक्षण प्रभाव, प्रभावी नाभिक आवेश, परमाणु त्रिज्या, ऐसे करके बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जिनको मैं वन बाय वन क्या करूँगा आपको डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में जितना संभव हो पाए कम से कम बना करके हम लोग क्या करेंगे, वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आवर्ती गुण है और उसमें साथ में आवर्त सारणी में आपको आवर्तीता भी बताते जाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आवर्ती गुण जो होता है अपने पास, सबसे पहला आवर्ती गुण वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। परिरक्षण प्रभाव को और भी कई नामों से जाना जाता है जैसे कि शील्डिंग प्रभाव, शील्डिंग प्रभाव, स्क्रीनिंग प्रभाव, स्क्रीनिंग प्रभाव, और एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं आवरण प्रभाव। ठीक है, तो इतने नामों से हम लोग जानते हैं इसको। सबसे पहली बात तो ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परिरक्षण प्रभाव होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक परमाणु है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक परमाणु है। इस प्रकार से मैंने परमाणु ले लिया है। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मान लो कोई परमाणु है, कोई परमाणु मैंने ले लिया है और इस परमाणु में इस प्रकार कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, देखो यहाँ पे नाभिक है अपने पास और ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होता है कि जो नाभिक होता है वो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। हालांकि इनके आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर तो ज़्यादा प्रभाव डालता है, लेकिन हम लोग को देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना अंतिम कक्षा का, उसे नाभिक द्वारा कैसे बचाया जा सकता है। परिरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी आंतरिक कक्षाओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जो क्या कर रहे होंगे, इस अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, नाभिक से परिरक्षित यानी कि बचा रहे होंगे। ठीक है, अर्थात ये परिभाषा ये होनी चाहिए कि बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में बाह्य कक्षा या अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक से परिरक्षित करने के प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसके आकर्षण प्रभाव से बचाने के प्रभाव को क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। याद रखना, ये जो परिभाषा है अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए है, नाभिक से। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको और भी बातें बताता हूँ। जैसे कि हम लोग के पास, हम जानते हैं किसी परमाणु में यहाँ पर बता देता हूँ, हम जानते हैं किसी परमाणु में एस कक्षक सबसे पास होता है। ठीक है, उसके बाद एस कक्षक पी कक्षक आता है, एस पी डी उपकक्षा, एस पी डी एफ, ये कक्षक आते हैं। यानी एस कक्षक सबसे पास होता है। अगर आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि एस कक्षक जो है नाभिक के सबसे पास होता है। अगर एस कक्षक नाभिक के पास होता है तो एस कक्षक का परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये अच्छे से क्या करेगा, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित कर पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि परिरक्षण प्रभाव का जो क्रम आने वाला है, परिरक्षण प्रभाव का क्रम, परिरक्षण प्रभाव का क्रम किसमें, कक्षकों में। अगर हम कक्षक की बात करें, कक्षकों में अगर हम देखें तो एस कक्षक का परिरक्षण प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा, फिर से थोड़ा कम होगा पी कक्षक का, फिर कम होगा डी कक्षक का, और सबसे कम होगा एफ कक्षक का। अतः हम कह सकते हैं कि एफ कक्षक का परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है एफ कक्षक का, और एस कक्षक का परिरक्षण प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से सुनता हूँ कुछ बातें। जैसे मैं मान लो मेरे पास 3 परमाणु हैं, एक कक्षा वाला परमाणु, 3 कक्षा वाला परमाणु, और मान लो मेरे पास 2 कक्षा वाला परमाणु है। ठीक है, इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में इस प्रकार से है। मान लो ये परमाणु है, ये बी परमाणु हो गया, सी परमाणु हो गया। ठीक है, तो मेरे को ये बताना है, अपने को ये बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव किस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा, नाभिक से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से काफ़ी दूर है।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, परीक्षण प्रभाव ज़्यादा है उपस्थित, क्योंकि आंतरिक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे, इस दूर वाले नाभिक को परीक्षित करे होंगे। इसलिए यहाँ पे अगर यहाँ परीक्षण प्रभाव अगर ज़्यादा नहीं रहता तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो जाता, जिससे क्या हो जाता भैया, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के आकर्षण प्रभाव के कारण क्या होता है, परमाणु जो है छोटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ परमाणु बड़ा है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। अतः हम कह सकते हैं इसमें 3 कक्षा है, कक्षा की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी उसमें परीक्षण प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए परीक्षण प्रभाव का जो क्रम आएगा, परीक्षण प्रभाव का क्रम, तो सबसे ज़्यादा परीक्षण प्रभाव बी वाले में है। उसके बाद देखिए यहाँ 2 कक्षा वाला है, 1 कक्षा वाला है, तो उसके बाद आने वाला है सी वाला, उसके बाद आने वाला है ए वाला। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि परीक्षण प्रभाव का क्रम क्या होने वाला है, बी सी ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बात और बताता हूँ आपको। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि कक्षा की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी, ओके, इसमें देखो इसमें ज़्यादा कक्षा है, इसका परीक्षण प्रभाव क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। कक्षा की संख्या ज़्यादा तो परीक्षण प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। परीक्षण प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपके पास कक्षा की संख्या अगर ज़्यादा है तो परीक्षण प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। अर्थात ऐसा बोल सकते हैं कि कक्षा की संख्या परीक्षण प्रभाव की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कक्षा की संख्या ज़्यादा मिलेगी तो हम परीक्षण प्रभाव ज़्यादा मानेंगे, और कक्षा की संख्या कम होगी जैसे इसमें है, जिसमें परीक्षण प्रभाव क्या है, कम है। ठीक है, अब लोग चलते हैं आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में आपको बताते हैं कि वर्ग में ऊपर से चलने पर परीक्षण प्रभाव बढ़ता है या घटता है, और उसके आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो परीक्षण प्रभाव घटेगा कि बढ़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक आवर्त सारणी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। सबसे पहली बात कि अगर हम वर्ग को पहले पकड़ते हैं, ये ऊपर से चाहे वो वर्ग दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो अगर मैं ऊपर से जाता हूँ तो जैसे मैं इसका कक्षा निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो, अगर आपको मान लो ये पहले समूह को पकड़ लिया मैंने, हाइड्रोजन जो है पहले आवर्त में आता है, पहले आवर्त, दूसरे आवर्त में आता है लिथियम बेरिलियम सोडियम मैग्नीशियम, ये तीसरे आवर्त में आता है। अगर आवर्त को आप देखते हैं तो वही आपकी कक्षा की संख्या है। तो हाइड्रोजन में क्योंकि पहले आवर्त में आ रहा है 1 कक्षा बनेगी, लिथियम के दूसरे आवर्त में आ रहा है तो ऐसा मान सकते हैं कि इसमें 2 कक्षा बनने वाली है इस प्रकार से, और तीसरे सोडियम जो है उसमें क्या बनेगी, 3 कक्षा बनेगी, इस प्रकार से 3 कक्षा बनेगी। तो ऐसा समझ सकते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षा की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। यदि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षा की संख्या बढ़ती है। अब मैंने बताया था अभी जस्ट कुछ टाइम पहले कि अगर कक्षा की संख्या बढ़ती है तो उसका परीक्षण प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का नाभिक से बहुत दूर है, इसलिए इसका परीक्षण प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्रमशः कक्षा की संख्या बढ़ती है। कक्षा की संख्या बढ़ती है तो नाभिक से अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और अगर नाभिक से अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ रही है तो नाभिक का आकर्षण जो है इस पर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का ऊपर से नीचे आने पर ठीक क्या होते हैं, परीक्षण प्रभाव क्या होता है भाई, बढ़ता है। ऐसे करके समझ सकते हो। ठीक है, ये हो गया वर्ग में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आवर्त में। अगर हम बाएं से दाएं चले, अगर यहाँ से यहाँ चले, मान लो मैं लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन को अगर पकड़ता हूँ, तो अगर हम देखें तो ये जो है दूसरे आवर्त में आता है। ठीक है, अगर दूसरे में आवर्त आता है तो इसका मतलब सभी में 2-2 कक्षा बनेगी। इसके सभी परमाणुओं में क्या होने वाला है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियॉन सब में 2-2 कक्षा बनेगी। तो इधर कक्षा की संख्या तो समान है। अगर कक्षा की संख्या समान होती है तो हम देखते हैं नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को। तो अगर बाएं से दाएं चले तो नाभिक में प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, ये जो आपके पास नंबर दिखाई दे रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यही जो है प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है, परमाणु क्रमांक की प्रोटॉन की संख्या होती है। अतः हम कह सकते हैं कि नियॉन जो है उस पर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या उसके नाभिक पर ज़्यादा होगा। अगर उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि नाभिक का आकर्षण प्रभाव क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन ही क्या करते हैं, राज करते हैं, यानी ऐसे बोलते हैं कि नाभिक को प्रबल बनाते हैं, और नाभिक प्रबल उसी बन रहा है नियॉन में। अतः हम कह सकते हैं कि नियॉन का नाभिक ज़्यादा मजबूत होने की वजह से वह बाह्य कक्षीय इलेक्ट्रॉन को आसानी से आकर्षित कर सकता है। अतः देखा जाए तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है प्रदक्षित नहीं हो पा रहा है। अतः बाएं से जाओगे तो परीक्षण प्रभाव क्या होगा भैया, यहाँ पे घटने वाला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे पर कक्षा की संख्या बढ़ती है तो परीक्षण प्रभाव बढ़ता है, लेकिन किंतु दाएं से बाएं अगर आवर्त में चलते हैं तो कक्षा की संख्या समान रहती है, किंतु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन का आकर्षण प्रभाव, नाभिक का आकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का परीक्षण बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे करके आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को आवर्तीयता भी समझा दिया है, कुछ अपवाद इसमें हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको गुण समझा रहा था, तो पहला गुण मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं और दूसरे गुण की तरफ चलते हैं। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ,
ठीक है। तो हम लोग दूसरे गुण की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा गुण जो है वो है, उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको। उसका नाम है अपने पास प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शॉर्टकट में से हम लोग JEFF से रिपीट करते हैं, GF से, ठीक है। याद रखना इसको, ठीक है। तो अब मैं भी आपको परमाणु लेकर के आपको एग्जांपल समझाता हूँ। इसमें भी मान लो मेरे पास इस प्रकार से 4 कक्षा का एक परमाणु है, और हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या है, उपस्थित है। मान लो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, चूंकि नाम से लग रहा है प्रभावी नाभिकीय आवेश है, नाभिक के आवेश का प्रभाव, कैसा प्रभाव रहेगा नाभिक के आवेश का। अब देखो, इलेक्ट्रॉनों पर इसको प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब आकर्षण प्रभाव की बात कर रही है, ठीक है। तो किसी परमाणु में नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण प्रभाव होता है, उसी को हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा इनकम्प्लीट है। इसमें ऐसा बताया जाता है कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण प्रभाव कितना ज़्यादा है, उसी को बताने के लिए हम प्रभावी नाभिकीय आवेश को कंसीडर करते हैं, मान के चलते हैं। अतः इसकी परिभाषा ये होगी, किसी परमाणु में नाभिक के द्वारा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर होने वाले आकर्षण प्रभाव की मात्रा को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ऐसे करके आप परिभाषा बनाओगे, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाता हूँ। मान लो मेरे पास 3 परमाणु मैं इस प्रकार से लेता हूँ। मान लो एक परमाणु ये 2 कक्षा वाला हो गया, एक परमाणु लिया मैंने जो 1 कक्षा वाला हो गया, एक परमाणु मान लो मैंने 3 कक्षा वाला इस प्रकार से ले लिया है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन में रख देता हूँ, यहाँ पे अंतिम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि ABC नाम के 3 परमाणु जो है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश किसमें ज़्यादा होगा, जिसका नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन पास में होंगे। तो ये पास में है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 कक्षा वाले में क्या होने वाला है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। जबकि इस पर सबसे कम होने वाला है, कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, यानी नाभिक उस पर क्या नहीं लगा सकता, उसमें आकर्षण प्रभाव ज़्यादा नहीं लगा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि JEFF यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्रम क्या होने वाला है इन तीनों में। तो इसमें क्रम होने वाला है कि सबसे ज़्यादा आकर्षण प्रभाव इसमें लगने वाला है, तो B हो जाएगा, उसके बाद A वाला हो जाएगा कम कक्षा वाला, उसके बाद C वाला हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, जेफ का क्रम बता सकते हो। अर्थात हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिसमें कक्षा की संख्या कम होगी उस पर परीक्षण प्रभाव जेफ का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और परीक्षण प्रभाव क्या होगा, वहाँ पे कम होगा। अगर मैं इसी में परीक्षण प्रभाव का क्रम लिखूँ, परीक्षण प्रभाव का क्रम, परीक्षण प्रभाव का क्रम, परीक्षण प्रभाव का क्रम, परीक्षण प्रभाव, ठीक है। तो परीक्षण प्रभाव सबसे ज़्यादा किसमें है, सी वाले में है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, परीक्षण आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सी नंबर वाला जो है, सी नंबर वाला से परीक्षण प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद किसमें होगा भैया, ए वाले पे होगा परीक्षण प्रभाव, थोड़ा कम होगा इससे, और सबसे कम जो परीक्षण प्रभाव होगा वो ए में होगा। आप देख पा रहे होंगे जस्ट इसके अपोजिट हो गया है, उल्टा हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जेफ यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश और परीक्षण प्रभाव में उल्टा संबंध है, ये उल्टा जैसे काम कर रहा है। ये उल्टा के लिए हम यूज करते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं परीक्षण प्रभाव, ठीक है। और एक बात और समझ में आती है कि कक्षा की संख्या जिसमें कम थी वहाँ पे क्या था अपने, कक्षा की संख्या अगर कम होती है तो वहाँ पे जेफ का मान ज़्यादा होता है। तो ऐसे करके कम जेफ का मान ज़्यादा था जब कक्षा की संख्या क्या थी, कम थी। तो कक्षा कम थी तो क्या होता है, परीक्षण प्रभाव ज़्यादा होता है। अर्थात कक्षा भी क्या होती है, जेफ की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ऐसे करके हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम लोग क्या करेंगे, आवर्त सारणी में आवर्तता को चेक करते हैं, चलो ठीक है। तो मैं आपको आवर्त सारणी फिर से दिखाने वाला हूँ। जैसे मेरे पास ये आवर्त सारणी हो गई, ठीक है। इस आवर्त सारणी में आपको ये देखना है कि ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जेफ का मान बढ़ता है कि घटता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले आवर्त में 1 कक्षा वाला परमाणु होता है, दूसरे आवर्त में 2 कक्षा वाला परमाणु होता है, तीसरे आवर्त में 3 कक्षा वाला अपने पास परमाणु इस प्रकार से होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूर हो जा रहा है नाभिक से। अर्थात कक्षा की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है और नाभिक का आकर्षण प्रभाव इस पर उतना ज़्यादा नहीं रह पाएगा, इस पर सबसे ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षा की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है, जिससे नाभिक से अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। अतः नाभिक का आकर्षण प्रभाव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे आने पर
वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम करता है तो कम होता है तो बाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन नियॉन में अब बाएं दाएं चलेंगे तो कक्षा की संख्या तो समान रहती है, किंतु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। तो नियॉन का सबसे ज़्यादा क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो नाभिक पर प्रोटॉन की संख्या है वो ज़्यादा है और नाभिक को मजबूत बनाता है प्रोटॉन, और नाभिक के पर मजबूत बनाने वाले प्रभाव को या फिर उसके आकर्षण प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अतः हम कह सकते हैं कि नियॉन का प्रभावी नाभिकीय आवेश इस आवर्तन में क्या है, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसमें आवर्तता बता सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को केवल 2 ही आपको आवर्त गुण बताया हूँ, उसमें आवर्तता मैंने समझा दिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, और अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए, क्योंकि अगले में और भी मैं आपको इसी प्रकार से आवर्ती गुणों को समझाऊंगा और आवर्तता को समझाऊंगा। तो धन्यवाद।